श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की महिलाओं का आने वाला 2.5 वर्ष कैसा रहेगा। अभी 29 जुलाई 2025 से शनि महाराज अपने कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे और ये मीन राशि में 2.5 वर्ष रहेंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया है कि शनि के अलावा इस वर्ष में गुरु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये जो 3 बड़े ग्रह इस वर्ष में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, इस बारे में हम विस्तार से बताएंगे। अभी मैंने कुछ दिन पहले पुरुषों के लिए आने वाला 2.5 वर्ष के विषय में वीडियो बनाया था और जिन लोगों को अपना पुरुषों का वीडियो देखना हो तो यहाँ मेरा नीचे लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। अब चूंकि मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये समझदार और चालाक होती हैं, बुद्धिमान होती हैं। ये कम शब्दों में अपना सब बात कहने की क्षमता रखती हैं। सुनने की क्षमता इनकी तीव्र होती है और जो सुनती हैं तुरंत निर्णय लेती हैं। अब मिथुन राशि की कुंडली में अभी जब 29 मार्च 2025 से शनि महाराज आपके 10वें घर में पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि के घर में ये आपका 3 जून 2027 तक रहेंगे। इस दौरान शनि महाराज की कृपा से आपको देश विदेश की यात्रा करने का अवसर मिलेगा। आपका नौकरी अगर कर रही हैं तो नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग है या पदोन्नति होगी। अगर आप अपना नौकरी बदलना चाहती हैं कि किसी अन्य कंपनी क्षेत्र में जाना चाहती हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। अब यहाँ पर हम आपके बताएंगे कि शनि महाराज आपके अष्टम घर यानी मृत्यु, दुर्घटना के अलावा आपके भाग्य और धर्म स्थान के स्वामी होकर अपने राशि से दूसरे यानी कि आपके 10वें घर में बैठ रहे हैं। ये 10वें घर में बैठ के आपके 12वें देश विदेश यात्रा, व्यय और तीर्थ यात्रा के घर को देख रहे हैं। इस दौरान आपको अपने मन चाहे तीर्थ यात्रा का दर्शन करने का भी अवसर प्राप्त होगा। अगर आपने कोई भगवान से बड़ी प्रार्थना कर रखी है तो वो आपकी प्रार्थना पूर्ण होगी, जिससे आपको यात्रा करने का योग बनेगा। अगर आप देश विदेश जाने की सोच रही हैं तो देश विदेश भी जाने का अवसर आपको शनि महाराज की कृपा से मिलेगी। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शनि महाराज चूंकि आपके 10वें घर में बैठ के आपके चतुर्थ, माता, मित्र, मकान, सुख भाव को देख रहे हैं। शनि महाराज की दृष्टि पड़ने से अगर आप अपना घर से संबंधित कोई काम जैसे नया घर लेना चाहती हैं तो आपको यह अवसर बहुत अनुकूल रहेगा। घर में वाहन आदि या घर से संबंधित कोई भी आप घर का रिपेयरिंग इत्यादि करवाना चाहती हैं वो आप करें, उसमें आपको सफलता मिलेगा। साथ ही घर में आप कोई भी सौंदर्य प्रसाधन, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज, कूलर, टीवी इत्यादि भी आप नया खरीद सकती हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे ये शनि महाराज आपके 10वें यानी व्यापार, बिजनेस, पति सुख के घर को देख रहे हैं। आपके पति के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। वैसे थोड़ा बहुत आप पति पर थोड़ा वर्चस्व कायम करने का प्रयास करेंगी, लेकिन चूंकि आपके पति समझदार, बुद्धिमान हैं और इसलिए यहाँ आपकी कुंडली बता रही है कि आपके पति के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे। अब चूंकि शनि का आपके ऊपर कोई शनि का ना ढैया है ना साढ़े साती है, लेकिन शनि की राशि परिवर्तन का आपको भरपूर लाभ मिलने का योग बता रहा है।
अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसी वर्ष 14 मई 2025 को गुरु अपने वृषभ राशि से आपके मिथुन राशि में आ रहे हैं। अब जब 14 मई को गुरु मिथुन राशि यानी कि आपकी राशि में आएंगे, तो गुरु सबसे पहले तो आपके सप्तम घर के यानी कि आपके पति घर के व्यापार व्यवसाय घर का स्वामी है। जिन लड़कियों की शादी में किसी तरह की रुकावट लेट लतीफ हो रहा है, उनके लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। गुरु महाराज जैसे ही मिथुन राशि में आएंगे, मिथुन राशि की लड़कियों के लिए शादी विवाह का अवसर आएगा, और अगर बातचीत चलती है तो वो बातचीत आपके सफल रहेगी। जिन महिलाओं को, मिथुन राशि की महिलाओं को संतान होने में कोई लेट लतीफ हो रहा है या किसी प्रकार का विलंब है या कोई समस्या है, तो आपकी वो समस्या दूर होगी। आपको संतान प्राप्ति का योग बता रहा है। यहाँ पर गुरु बैठ के आपके पंचम घर को देखेगा। अगर आप कोई परीक्षा इत्यादि में तैयारी कर रही हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी परीक्षा में बैठिए। आपको परीक्षा में पूरी तरह से सफलता का योग बता रहा है। यही गुरु आपके धर्म भाग्य स्थान को देख रहा है। आपके भाग्य में वृद्धि होने का योग है। अगर आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा के अलावा कोई धार्मिक आयोजन करना चाहती हैं, तो बिल्कुल आप आराम से धार्मिक आयोजन कीजिए। ये आपका धार्मिक आयोजन बहुत आनंदपूर्वक संपूर्ण होगा और अब आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। अब चूंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है और बुध का प्रतिनिधित्व गणेश जी के हाथ में है, इसलिए आपको गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का 1 माला 5 माला आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही आपको बुध के लिए, अपनी राशि का स्वामी बुध के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः या ओम बुद्धाय नमः का भी 1 से 5 माला करना चाहिए। इससे आपके धन में वृद्धि होगी, संतान के जीवन में उन्नति होगी। अब यहाँ पर हम आपको जो बता रहे थे कि जब ये गुरु आपके संतान भाव को देखेगा, तो अगर आपके संतान किसी परीक्षा इत्यादि में बैठ रहे हैं, निश्चित तौर पे उनको मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। साथ ही आप कोई गूढ़ विषय में तैयारी कर रही हैं, कोई बहुत बड़ी तैयारी कर रही हैं, तो यह समय आपकी तैयारी के लिए बड़ा अच्छा है। आप अपनी कार्य में लगे रहिए, आपका यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि चूंकि अभी 29 मार्च 2025 को आपकी कुंडली में मंगल बैठे हुए हैं, मंगल का की वजह से अभी तो ये शुरू में कुंडली मांगलिक बनती है, लेकिन जब मंगल अपनी राशि से धन भाव में आएंगे, तो आपको विशेषकर मई जून के महीने में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राहु 18 मई 2025 को कुंभ राशि यानी आपके धर्म स्थान भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। राहु आपके धर्म भाग्य स्थान में बैठ के आपके शरीर को देखेंगे, तो आप, चूंकि ये राहु 18 महीना यानी कि 1.5 साल आपके नवम घर में रहेंगे, आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपच जैसी चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए और विशेषकर अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सतर्क रहना चाहिए। राहु जब शरीर को देखता है तो एसिडिटी वगैरह की समस्या देता है, पेट में गैस्ट्रिक आदि बनती है। लेकिन जिन महिलाओं की शादी हो गई है, उनको अपने पति से अच्छे मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए, जिससे आपको एसिडिटी इत्यादि की समस्या नहीं भोगना पड़ेगा। दूसरा, आपके राहु भाई पराक्रम स्थान को देख रहा है और यहाँ पर आपके केतु बैठ रहा है, तो भाई बहनों से आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आपके अनुसार आपके भाई बहन भी आपको भरपूर सहयोग करेंगे और आप भी अपने भाई बहनों की पूरी सहायता करेंगी। अब चूंकि तीसरे
स्थान पे जब केतु बैठा रहेगा तो अब ये केतु भी 18 मई 2025 को आपके तीसरे घर में आ जाएगा। केतु अचानक आपके भाई बहनों के भाग्य में वृद्धि करेगा, अचानक उनका भाग्योदय होगा और उनका कोई मनचाहा कार्य पूर्ण होने का योग बता रहा है। यही राहु आपके पंचम घर यानी संतान भाव को देखेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके संतान के मामले में आपको उनके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए। अगर उनको छोटा सा भी कोई सर्दी बुखार खांसी आती है तो आपको तत्काल डॉक्टर इत्यादि से उसका उपाय करवा दिखाना चाहिए और खुद भी अपने बच्चों के खान पान के प्रति ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, अब चूंकि मैंने आपको वर्ष 2025 यानी कि आपको मैंने 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 के बीच शनि महाराज के जो राशि परिवर्तन के बारे में मैंने बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपको अपनी पर्सनल कुंडली से का मुझसे परामर्श लेना है तो ये नंबर पे आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क करके मुझसे अपने कुंडली इत्यादि शुल्क देके दिखा सकती हैं। नमस्कार।